मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पार्ट डी तक कर लिया था बेटा, तो आज हम लेसन 2 का पार्ट ई स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डू ऑल सीड्स नॉट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो बेटा सारे सीड क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाते नए प्लांट को ग्रो करने के लिए? क्या अब उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा उसको ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तभी तो नहीं हो पाते होंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए थी सीड के जर्मिनेट करने के लिए? वाटर, एयर और वार्मथ। तो उसका आंसर वही है, उसी चीज़ को ये घुमा के पूछ रहा है। सो ओनली दो सीड्स जर्मिनेट दैट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। तो ये आंसर आपको मिल गया कि कुछ सीड क्यों जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो हम दूसरी सेंस में हमने पार्ट डे में कल डिस्कस किया था कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियस है जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ट इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। ये एक्टिविटी हमने की थी। तो बेटा आपको कंडीशन भी पता है सीड जर्मिनेशन की। तो यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन मिसिंग है। अगर हमने फ्रिज में रखा तो क्या हुआ, टेम्परेचर लो हो गया, जबकि सीड्स को कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसको गर्माहट चाहिए, वार्मथ। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वार्मथ। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो भाई क्या फ़ायदा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का? अब क्वेश्चन अराइज होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स कोई और मेथड ऑप्ट करना, सीड की बजाय किसी और मेथड से प्लांट को ग्रो करना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is the method to grow plants by using other by adopting other method except seeds। तो सीड्स को छोड़ के किसी और मेथड से प्लांट को ग्रो करना उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसका फ़ायदा क्या है? आप देख सकते हैं रोज़ की हम स्टेम कट करके लगाते हैं। एक तो ईजी है, सीड का आपको पता नहीं वो जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, और होगा तो बहुत ही छोटा होगा। इसमें डायरेक्ट आपने कुछ पार्ट लगाया तो उतना तो वो ग्रो हो ही गया। सो ये ईजी है, इट इज़ एन ईजियर एंड फास्टर मेथड टू ग्रो न्यू प्लांट्स। सेकेंड पार्ट, it also helps to grow plants like banana which bear no seeds। तो जिस प्लांट के सीड यानी बीज नहीं होते उसे भी हम इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। तो बनाना, रोज और शुगर केन, इनको हम इसी मेथड से ग्रो कर पाते हैं। और इसके जो प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक तो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं पेरेंट प्लांट की जैसी। हो गया वो तो। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 3 नेचुरल वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। तो बेटा सबसे पहले डिस्पर्जल होता क्या है? बिखराव, फैलाना। तो सीड को बिखेरने का, फैलाने का, जिससे कि उसको उगा पाएँ, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, और गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दैम। तो बेटा किस किस तरीके से बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ सीड, सीड डिस्पर्जल को दूसरी सेंस में कहें तो नंबर 1 बाय विंड, हवा से। हवा से कौन से फैलते हैं? जिसको आप बूढ़ी के बाल कह देते हो, कॉटन है, ये बहुत हल्के होते हैं, आपने वो उड़ते हुए देखे होंगे। वो जो आक होता है, आक बोलते हैं, आक का पौधा, मद्दार, इंग्लिश में उसे मद्दार कहते हैं। मद्दार के सीड्स इसी तरह से, जिसको बूढ़ी के बाल कह देते हो, वो उड़ते हैं, वो इस तरह से फैल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कॉटन सीड्स भी इसी तरह से हवा में हल्के होने की वजह से उड़ के पहुंच जाते हैं। सेकेंड पार्ट है बाय वाटर। पानी से भी कुछ सीड इधर से उधर पहुंच जाते हैं, जैसे कोकोनट। आपको साउथ में, केरला में और उसमें ये होते हैं सी बीचेस के उधर, और यहाँ पे कोकोनट और लोटस सी उसमें पानी में मिलते हैं, पॉन्ड में। तो उसके सीड भी इन्हीं के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग। बर्स्टिंग किसकी? क्रैक होना और बर्स्टिंग होना, एक्सप्लोजन होना मीन्स। तो जो ये बेटा पल्सेस होती है, जैसे पी है, लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर पल्सेस में नहीं है, तो ये भी इन्हीं की तरह है। ये क्या होते हैं? एक्सप्लोड हो जाते हैं, अपने आप ही क्रैक हो जाते हैं, और इनके जो एक्सप्लोजन के साथ ही इनके सीड फैल जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इससे किस तरह से कौन से सीड होते हैं?
जैसे मान लो मंकी कहीं कुछ खाते हुए खाते खाते फ्रूट ले गया और कहीं और ड्रॉप कर दिया उसने, सेम इसी तरह पपाया के भी। तो ह्यूमन और एनिमल से ये पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं ह्यूमन और एनिमल से जो उसके कपड़ों में फंस के भी चले जाते हैं, कोक लेबर वगैरह इस तरह के। तो इसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ओके, हाउ कैन वन ग्रो आ रोज प्लांट विदाउट सीड्स, हमने डी पार्ट में भी इसका किया था। तो भाई जिनके सीड्स नहीं होते उससे हम कैसे कर सकते हैं, बाय अडोप्टिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कोई सीड के अलावा कोई और पार्ट यूज़ करके प्लांट ग्रो करना। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो किस किस के फंक्शन बताने बेटा, फंक्शन मीन्स काम। सीड कोट, सीड कोट क्या करेगा, अब कोट है बेटा कवर करके रखता है, तो कवर किस लिए करता है, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ एन आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द सीड। अब आगे कोटाइलडन, कोटाइलडन क्या होते हैं, जो आप जब कोई सीड ग्रो करता है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, जो वो 2 पार्ट हैं वो क्या है, कोटाइलडन है। वो क्या करते हैं, जो प्लांट छोटा होता है, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो, तो वो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एक छोटा सा होल है जो आपको क्लास में सीड की एक्टिविटी के ड्यूरिंग आपको नोट करवाया गया था। एक होल प्रेजेंट होता है सीड पर जो अलो करता है वाटर टू एंटर द सीड। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आज आप पार्टी कंप्लीट करेंगे।